नमस्ते, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग कांग्रेस समाजवादी पार्टी तक पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1934 में। आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सुभाष चंद्र बोस 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे जयप्रकाश नारायण। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। लखनऊ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू का है। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन, वह घटना जिसको कोलकाता पे जाना जाता है सीधी कार्रवाई दिवस। प्रांतीय चुनाव प्रोविजनल इलेक्शन 1936-37 में हुआ था। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1934 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष था विट्ठल भाई पटेल। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीनों की। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो वो बंगाल थी। 1934 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। देशी रियासतों का संघर्ष, भारत की स्वतंत्रता के समय रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। 5 देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। भारत के देशी राज्यों के समन्वय में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शेर को। देश में 562 रियासतों को एकीकृत करने के भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले गढ़ा था चौधरी रहमत अली द्वारा 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया। अगस्त प्रस्ताव। सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। विनोबा भावे। पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में। आज़ाद हिंद फौज INS के से नहीं जुड़े थे BC दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर अली। महाराष्ट्र राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। क्रिस्म मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। MK गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस लौटने से की थी। महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिस्म मिशन की असफलता। क्लिमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। 20 फरवरी 1947 को
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटापू में अखिल भारतीय दास्ता आज़ाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल। भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। बम्बई में क्रिस्प प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के बाद की तिथि का चेक कहा। महात्मा गांधी ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। एम.एन. जिन्ना ने महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। पहले विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए। जयप्रकाश नारायण क्रिस्प के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द लिखे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक नई झटका लगा है। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इंडियन नेवी। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बी.एन. कॉलेज का विद्यार्थी था जगतपति कुमार। बीपीएससी सीडीपीओ 2021। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नाम दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ने से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति से अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना कलाम आज़ाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल-मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी नीति रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में कैद किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया 22 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता। लॉर्ड मिंटो को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत को स्वतंत्र मिला, क्लिकमेंट इटली। क्लिक भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता अरुण आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना ने नाविकों ने विद्रोह किया था। बंबई में 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियल स्टेट प्रस्ताव रखा गया था। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आगा खां पैलेस में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार का संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड फेल्ले दोनों से वार्ताएं की। अब्दुल कलाम आज़ाद। अपनी करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। उषा मेहता ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के दौरान शहीद हुए थे कुशल कंवर। एसएससी सीजीएल 2022। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था अगस्त क्रांति मैदान में। 1943 में सतारा जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का मसौदा महात्मा गांधी ने तैयार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। लेबर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था अगस्त 1942। बम्बई शहर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई और मुंबई राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराना था अरुणा आसफ अली ने। अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है 8 अगस्त का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की 18वीं वर्षगांठ मनाई गई 8 अगस्त 2020 को। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। जिस वर्ष कृष्ण मिशन भारत आया था वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 को। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। महात्मा गांधी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। बम्बई में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थी, लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाएं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टियां थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता अस्थायी सरकार का संगठित करने में आगे थे राज महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1938-1939। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनएस के संस्थापक थे मोहन सिंह। 21 अक्टूबर 1943 में एसी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनएस के मुकदमे के पक्ष में पेश किए वकील भूलालाई देसाई। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के नाम से नेताजी जोड़ा। जर्मनी हिटलर ने भारतीय राष्ट्रीय नेता आईएनए की स्थापना हुई थी 1943 में। आईएनएस की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। आईएनएस के कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी मोहन सिंह ने। दिल्ली चलो इंडियन नेशनल आर्मी का था सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, दिल्ली चलो करो या मरो आदि। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के सीलभद्र याजी जुड़े और आईएनएस आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनएस बनाने में सहयोग दिया कैप्टन मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। टाइगर रीजन या फ्री इंडियन लीग रीजन की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे। वर्ष 1941 में बोस का जन्म स्थान कटक। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय थल सेना जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद रेडियो सेवा शुरू हुई थी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस की पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1938 में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध सहगल डिल्लो शाह नवाब मुकदमे के बचाव के पक्ष में वकील जवाहरलाल नेहरू, 3 आईएनएस जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई भूलालाई देसाई ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 43 में की थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन के अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिए और उन्हें नाम दिया शहीद और स्वराज द्वीप। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था। तिरुपुर कुमारन ने सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। 1928 में गठित इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र के पिता। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के लिए गठित महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में थे CTR सप्रू। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्थानीय भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जिसने 7 वर्ष तक के कारावास। रशीद अली वो भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया। रास बिहारी बोस ने भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस मिशन योजना, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। भारत के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। कैबिनेट मिशन बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। रक्षा के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, विंस्टन चर्चिल। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में राजनीतिक दल थी लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था सर जॉन साइमन। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें शामिल थे तीन सदस्य। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। कैबिनेट मिशन यूपी का कैबिनेट मिशन भारत आया था वर्ष 1946 में। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया। जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा पर विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान के पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका भारतीय संविधान सभा ही की घोषणा 1939 में महात्मा गांधी। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। माउंटबेटन प्लान जून 1947 में बलूचिस्तान प्रांत में जमानत सग्रह प्रदान किया गया। भारत के विभाजन की योजना को 3 जून के नाम से जाना जाता है। SSCJE 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वह रियासत जिसने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जमानत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल करने मजबूर होना पड़ा। जूनागढ़ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में सही कथन है। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था UPSI बैच 3 4 दिसंबर 14 आज को 15 अगस्त 2 नए पूर्ण संप्रभुत्व। भारत पाकिस्तान भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वह प्रावधान जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना। जिस दिन भारत की स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी थे कलकत्ता में भारत के बंटवारे की घोषणा की थी। 3 जून 1947 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्ता थे। आधी रात ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र देने के लिए सहमत हुई थी। 1946 में एक संप्रभुत्व राज्य बना। 26 जनवरी 1950 को सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। शांति घोष भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 18 जुलाई 1947 को मेरी अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना होगा। जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्रता हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 18 जुलाई
1947 को माउंट बेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। गवर्नर जनरल ने भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम बेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, लॉर्ड एटली ने कहा था। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता का हस्ताक्षर? नई दिल्ली में। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्ताव की थी, पंजाब प्रांत। भारत की रियासत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। भारत और पाकिस्तान में शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। भारत का संवैधानिक विकास। राजकीय शक्ति कंपनी के ताज़ा को हस्ताक्षरित हुई थी 1958 अधिनियम। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 का अधिनियम। मुद्दिमन कमेटी को कार्यकारिणी पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था। द्वैत प्रणाली। वह अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम 1919। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। यह कमीशन भारतीयों सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 कारण बम्बई से संधि प्राप्त को निर्माण हुआ। वह अधिनियम जो ईस्ट इंडियन कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। विनिमयन अधिनियम 1917 में। ईस्ट इंडियन कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र, ए न्यू चार्टर ऑफ सेल्स के रूप में वर्गीकृत किया। वह अधिनियम जिसके प्रावधान द्वारा ब्रिटिश के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना 1726 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसमें कई सुधार शामिल थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 27 मिनट। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया। चार्टर अधिनियम 1853। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति प्रदान की वर्ष 1909 में। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंटो सुधार प्रस्ताव दिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए किया गया था पार्लियामेंटो सुधार विधेयक। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत था। वह कैबिनेट मिशन जिसने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटेन खोल दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम। प्रांतीय स्वाधीनता प्रोविजनल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 में वर्णित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय संविधान का संशोधन की रिपोर्ट को मान्यता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से 1918 में। वह अधिनियम जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन के अधिनियम के
सामूहिक कार्यचालन के समय विभाग व विभागीय भारतीय परिषद अधिनियम 1861 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रेसेंस की व्यवस्था की थी। 1919 की अधिनियम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 अधिनियम जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833 पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ हुई 1882। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ की स्वीकृति दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के संस्थापक अधिनियम स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंडिया काउंसिल एक्ट में व्यापक व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। उनका संस्थापक द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए थे अंततः देश में विभाजन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के एक कारण है। जिसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारत सरकार का वह एक्ट जिसने मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति की गई थी। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्था में उनके संस्थापक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध नहीं है। एनी बेसेंट। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। गद्दर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सर सैयद अहमद खान ने संगठन को स्थापित किया था ऑल इंडिया मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का प्रारंभ हुआ था देवदासियों की मदद के लिए। हिंदू अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ स्थापित किया था 1932 में। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी गोपी मोहन देव ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। डी स्कूलिंग सोसाइटी की स्थापना इवान इलिच ने। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना 1917 में। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे वी.आर. अम्बेडकर। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुल हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने बनाया। हरिजन सेवक संघ जी.डी. बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। दार उलूम स्थापना की थी मौलाना शिवजी तुमानी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी। सही मूल्यांकन कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह धमका। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। होम लूग एनी बेसेंट। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी। भगत सिंह नौजवान भारत सभा। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन। विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग 1825। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876। अलीगढ़ सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1864 अलीगढ़ और 1872 बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल के विभाजन को वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके
हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। मार्ले द्वारा। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्ल। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जवाहरलाल नेहरू ने। रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1858 को। सिंध विजय कर जिसका अधिकरण किया था नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। लिटी बना रहा था, दिल्ली में लिटी बना रहा था लिटन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। बंगाल में शासन प्रणाली लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल स्लीमर के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई 1919 में। भारत का अंतरिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। इंपीरियर कैडेट क्रॉप्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब भूमि हस्ताक्षर अधिनियम पारित किया गया 1909 में। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनियल कर्टिन को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांतिप्रिय निधन के रूप में। लॉर्ड कर्जन। 1919 में जब माउंटबेटन चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। लॉर्ड रिटन। रेगुलेटिंग इन 1773। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिथगो। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सैद्धांतिक स्वीकार किया गया। 1853 में वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला गया। 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त की। प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना 1774। 1878 के ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन। भारत का संविधान ग्रहण किया गया। संविधान सभा के द्वारा बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। द्वितीय आंग्ल सिख के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला था लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तानी पर आक्रमण कर अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध।
आंग्ल यानी अंग्रेज नेपाल युद्ध नर थे लॉर्ड हैरिंगस्टन। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन वायसराय के सामने चला था। 1728 में पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करना था। पिट्स इंडिया एक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के कार्य में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी, जब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंटल सुधार की घोषणा की गई थी 1809 में। 1809 में लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकाफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए जल्दी कंप्लीट करते हैं, 40 मिनट हो गया है। डैश लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकता का सिद्धांत डॉक्टर राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिज़ाइन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एल फिस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। जब ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए पंजाब में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप था। वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह चोरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। एसएससी जीडी 2021 का। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नर ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। लॉर्ड आर्कलैंड ने 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, तब उसका गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस। अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय करके समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस के राजा चित्रसेन को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव वर्ष 1773 में भारत आया था। 1778 में नक्विलर प्रेस एक्ट को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था। लॉर्ड रिपन 1777 में वायसराय लॉर्ड रिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। लिटन दिल्ली 1911 में। 73 से 78 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स की ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने डाकघर की। वॉरेन हेस्टिंग्स 1815 में भारत का पहला सर्वोच्च जनरल नियुक्त किया गया था। कॉलिग मैकेजी को। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था वह 1793 में। 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट विल से संबंधित था। लॉर्ड रिपन बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। 1858 में 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। थॉमस बेम्बिंगटन मैकाले ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, जो भारत में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना। थॉमस बेम्बिंगटन। गवर्नर जनरल कनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतरिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होगा। वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से की सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में अंग्रेजी को
शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ वायसराय के काल में हुआ। भारत के गवर्नर जनरल ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में 72 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें एक फौजदारी और दूसरी दीवानी। एचिसन कमीशन 1886 को भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधार की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासन ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए। लॉर्ड कर्जन संबंधित है बंगाल विभाजन से। भारत के वायसराय ने लॉर्ड लिलिंथगो ने 1900 बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया था। 1943 का अकाल से तुम्हें आने वाले पहले भारतीय अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वह गवर्नर जनरल जिसने पैरामाउंटली नामक नीति अपनाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पहला भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था लॉर्ड क्लाइव। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड क्लाइव भारत के इंग्लैंड अंततः लौटा। 1767 में भारत का वह वायसराय जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता के दौरान के विवादास्पद एल्बर्ट विल से था, लॉर्ड रिपन। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल पेंट हाउस का निर्माण कराया। भारत का वह वायसराय जिसने निर्वाचन स्थानीय सरकार निकायों के लॉर्ड रिपन। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रियल कमीशन के गठन के समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था लॉर्ड विलियम बेटिक। राजा राम मोहन रॉय वह वायसराय जिसने 1919 में औपचारिक स्वराज डोमिनियन स्टेट घोषणा की थी लॉर्ड इरविन। भारत के लॉर्ड लिटन वायसराय ने देसी भाषा के प्रेस अधिनियम का प्रावधान प्रस्ताव दिया। ब्रिटिश भारत ने के वह वायसराय जिसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया लॉर्ड मयो। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह प्रतिपादित की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार कर गैर हस्तक्षेप नीति थी। रॉबर्ट क्लाइव ने पंजाब बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी। पेश किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली लॉर्ड इरविन ने। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। चलिए आगे।